Welcome everyone. Today's our topic is animal tissues. So let's begin. एनिमल टिश्यू में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है. ये जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ये कवर करता है, ये अपनी कैविटीज़ को कवर करता है. ये टिश्यू बैरियर फॉर्म करता है टू एनवायरमेंट्स के बीच. कुछ एग्जाम्पल इस टिश्यू के, ये स्किन में प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ में प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होगा, आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं, जो लंग्स है वहाँ प्रेजेंट होगा, और किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होगा. ओके, ये कुछ एग्जाम्पल थे. सो ये टिश्यू टाइटली पैक्ड टिश्यू होगा, एक कंटिन्यूस शीथ बनाएगा, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंटिंग जोड़ के रखता है. ये इसके अंदर किसी भी तरह के इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होगी, और इसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी. सो इसका पहला है टिश्यू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस से हमारा मतलब है स्केल्स. आपके सामने जैसे कि मैंने पहले पढ़ा, टाइटली पैक, कोई किसी भी तरह की इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें नहीं होगी. ओके, सो थिन होगा, ये फ्लैट होगा. कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई में. और अगला है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड से हमारा मतलब है कि लेयर बाय लेयर जो रखा होगा. स्किन इसका एक एग्जांपल है कि ये एक लेयर बाय लेयर रखा होगा. वो पिछले वाला थिन था, ये एक लेयर के अंदर बना होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. अगला हमारा कोलुमिनर एपिथेलियम. ठीक है, कोलुमिनर से पता लगता है पिलर लाइक. इसका फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन एंड स्क्रीशन. ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इंटेस्टाइन में. और ये क्या करेगा कि ये मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, जो हमने बैरियर पढ़ा था उसके थ्रू ये मूवमेंट करवाएगा. ठीक है, ये होता है कोलुमिनर एपिथेलियम. तो सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, यानी सीलिएटेड का मतलब है इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा. सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, दिस इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं. सीलिया क्या करते हैं? हिलते रहते हैं, तो ये मूवमेंट कराएगा. तो ये म्यूकस जो होगा तो ये उसको बाहर पुश करेगा. ठीक है, तो सीलिया का मेन ये फंक्शन है कि मूवमेंट कराएगा. और शेप तो सेम ही होगी कोलुमिनर की, पिलर लाइक होगा. तो अगला है हमारा क्यूबाइडल. क्यूब शेप सेल्स होंगे. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे? किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स. और ये क्या करेंगे? एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उस जगह को. अगला हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम. जो एपिथेलियम ग्लैंड बनाए, ग्लैंड सेल्स जो एपिथेलियम बनाए, उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ये सिक्रीट, जो कि इसका जो सिक्रीशन होगी ग्लैंड्स की, ये कहाँ करेगी? एपिथेलियल सरफेस के ऊपर फेंकेगी. ठीक है, और ये कैसे बनता है कि इनवर्ड फोल्ड जब एपिथेलियम हो जाती है तो वहां पे कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स आर फॉर्म. ग्लैंड के सेल वहां बनेंगे. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड हुई है और ये रहे वो ग्लैंडुलर सेल्स जो कि स्क्रीशन करके ऊपर फेंकेंगे सरफेस पे. कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है कि कनेक्शन किसी तरह का फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो क्या होता है? लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. लूजली स्पेस होंगे और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये एम्बेडेड होंगे. मैट्रिक्स कितने तरह का होता है? 3 तरह का मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक, फ्लूइड लाइक, रिजिड. वो हम आगे पढ़ेंगे. तो ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं. मोनोसाइट, इसाइनोफिल, बेसोफिल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी. ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. तो हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे. ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. प्लाज्मा के अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं. ठीक है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और हार्मोन्स भी होते हैं. ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, और जो फूड डाइजेस्ट होकर वेस्ट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है जी. तो बोन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है जो कि सख्त होता है. ठीक है, एनकरेज प्रोवाइड करता है आपकी मसल को. एनकरेज का मतलब होता है कि एंकर करना. जैसे कि शिप के अंदर लंगर लगा होता है तो वो एंकर कर रहा है, उसको पक्की एक जगह पे रखा हुआ है, तो मसल्स को एंकर प्रोवाइड करता है. ठीक है, सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स को. जैसे हमारी लंग्स हो गई हैं, उनको हमारा रिबकेज बचाता है. ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं. हड्डी हमारी सख्त होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है. अगर हम उस पर ज़्यादा उस पर कुछ फोर्सफुली मारेंगे तो टूट जाएगी. ठीक है, जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है. ओके, और बोन की कंपोजिशन है कि ये कैल्शियम से बना होता है और फॉस्फोरस से बनी होती है. ओके, ये डायग्राम है बोन का. ओस्टियोसाइट्स, हवर्जिन सिस्टम और वॉल्कमैन कैनाल. तो लिगामेंट क्या है? लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है. ठीक है जी. जो
बोन को बोन से जोड़े कंपोनेंट, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। ये इलास्टिक होता है, इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और उसमें बहुत कम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये रही आपके सामने जॉइंट कैप्सूल कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। अगला है टेंडन। टेंडन क्या करता है, वो मसल को बोन से जोड़ता है। मसल को बोन से जोड़ा, इसकी ग्रेट स्ट्रेंथ होती है पर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता टेंडन, लिगामेंट था। ठीक है जी, तो टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज है कि ये वाइडली स्पेस सेल होते हैं, इनका जो मैट्रिक्स बना होता है वो बना होता है प्रोटीन और शुगर का, और ये दो हड्डियों के बीच में, जो जॉइंट के बीच में जो जगह होती है उसको स्मूथ करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज? नोज में, ईयर में, ट्रैकिया, लैरिंग्स में। ठीक है, आप अपना कान दबा के देख सकते हो, वहाँ कार्टिलेज है, वहाँ कोई हड्डी नहीं है। ये घुटने का जॉइंट है, इसके बीच में कार्टिलेज है। जो कहते हैं कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, वो बेसिकली कार्टिलेज होता है, तभी हड्डी के साथ हड्डी रगड़ती है, जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं, तभी हड्डी इन्फ्लेमेट हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, अर्थराइटिस। ओके, सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है? ये स्किन और मसल के बीच में होता है। ये ब्लड वेसल के आसपास भी होगा, नर्व्स के पास होगा और बोन मैरे में होगा। ये नीचे इसका डायग्राम दिया गया है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये यहाँ प्रेजेंट होता है। अगला है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? ये फैट स्टोर करता है। ठीक है, स्किन के नीचे ये मिलेगा, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में ये मिलेगा। क्यों होता है वहाँ पे? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और जो इसके अंदर सेल होंगे उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो इंसुलेटर का काम करेंगे। जो फैट है वो इंसुलेटर का काम करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रेस्ट। तो इसके अंदर ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक है, और उस जिस टिश्यू में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। अगला हमारी मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो उसमें सेल प्रेजेंट होते हैं वो इलोंगेट होंगे, जिसको हम बोलेंगे मसल फाइबर। मसल ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर की मूवमेंट के लिए। जो हम हाथ पैर हिलाते हैं वो मसल के कारण है। इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है मसल की, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है हमारी मसल, जो कि एक मूवमेंट कॉज करती है। ओके, टाइप ऑफ मसल, 3 तरह के हमारे बेसिकली हम पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। ओके, सो जो कि वॉलेंटरी मसल होती हैं। ठीक है, जिसको हम अपने इच्छा से हिला सकते हैं। वॉलेंटरी का मतलब जिसको हम अपनी इच्छा से हिला सकें। ठीक है, उसको वो एक तरह के स्केलेटल मसल्स हमारी है जो है वो वॉलेंटरी मसल है, उसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड अगर हम उनको स्टेन करें, जिन मसल को हम स्टेन करें और लाइट और डार्क बैंड दिखे हमको, वो होती है हमारी स्ट्राइएटेड मसल्स। ये होती हैं लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, लॉन्ग होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, अनब्रांच होंगी और उसमें काफी सारे न्यूक्लियस होंगे। तो अगला हमारा स्मूथ मसल जो होती है, यूज इन मूवमेंट ऑफ फूड, जो कि खाना हम खाते हैं। आप मुंह को वॉलेंटरी चला लेंगे, पर जो खाना आपकी फूड पाइप में जाएगा वो तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो उसको, उस स्मूथ मसल को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल। ओके, इनवॉलेंटरी मसल जो कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट कराती है। कुछ एग्जांपल, आइरिस ऑफ आई, यूरेटर, हार्ट मसल और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ये कुछ एग्जांपल है। सेल आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएट। जो सेल होंगे वो लंबे होंगे, पॉइंटेड एंड होंगे, स्पिंडल शेप और सिंगल उनमें न्यूक्लियस होगा, पिछले वाले मल्टी न्यूक्लिएटेड है। हार्ट मसल, ठीक है, ये भी यही इसी का ही एग्जांपल है। इनवॉलेंटरी चलती रहती है, कभी हार्ट हमारा आराम नहीं करता। कभी ये नहीं होता कि आप सो रहे हैं कि आपका हार्ट मसल भी कहेगा कि चलो मैं भी थोड़ा सो लूं। अगर हार्ट मसल सोगी तो बंदा ही सो जाएगा परमानेंटली। तो ठीक है, हार्ट मसल कभी रिलैक्स नहीं करती, ये इनवॉलेंटरी चलती है, आप इसको अपनी इच्छा से भी नहीं रोक सकते। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल मसल होते हैं, ब्रांच और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है जी। तो अगला है हमारा नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू जो है, नर्व सेल इसमें होते हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, नर्व टिश्यू हमारे न्यूरॉन बनाएगा। बेसिकली नर्व टिश्यू कहाँ होता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड अटैच है और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग तरह के इसके नर्व टिश्यू के कंपोनेंट हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। इसके अंदर सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। सेल बॉडी, ये रहा पूरी सेल बॉडी है, और ये रहा इसका न्यूक्लियस, और ये रहे इसी के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये हैं इसके डेंड्रियाइट्स जो कि दूसरे न्यूरॉन से बाद में अटैच होंगे। ठीक है, एक्सॉन, सेल बॉडी से नीचे जो कि पार्ट निकल उसको एक्सॉन बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे होंगे स्क्वान सेल,
श्वान सेल होंगे, नोड ऑफ रेनवीर और एक्सॉन टर्मिनल और माइलिन शीथ। इनको हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली पता होना चाहिए कि ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो न्यूरॉन जो है वो 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, जो कि नर्व सेल है वो 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, लंबा हो सकता है, जो कि नर्व फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलके एक नर्व बनाते हैं। नर्व फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर एक नर्व बनाएंगे, जिसके थ्रू नर्व इंपल्स जाएगी। और जो नर्व इंपल्स है, हमने पढ़ा था कि हम जो अपनी इच्छा से जो मूवमेंट करते हैं वो मसल्स को हम खुद चला सकते हैं, पर मसल्स को भी नर्व चलाती हैं। ये लिखा है कि जो नर्व है कि वही हमारी मसल को चलाएंगे। हम कहते हैं कि किसी को अधरंग हो गया, पैरालाइज हो गया, कि वो उसका पुर्जा नहीं चल रहा है, एक हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, मसल तो ठीक है पर उसकी नर्व सप्लाई कट ऑफ होगी ब्रेन से। कुछ ऐसी मसल जो कि आपकी नर्व थी वो कंप्रेस होगी, कट गई, किसी तरह की इंजरी हो गई, किसी तरह का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया कि नर्व के ऊपर उसका असर हुआ, जिसके कारण उस चीज का मूवमेंट बंद होगी, ठीक है। तो नर्व ही है, नर्व मूव रैपिडली द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर गरम गरम आपके हाथ पे कुछ लग जाए तो नर्व ही है जो कि सिग्नल लेके ब्रेन को जाएगी, ब्रेन बोलेगा हाथ हटाओ, तो नर्व ही है जो कि हाथ हटाने का और हाथ लगाने का जो था सिग्नल ब्रेन तक लेके गई, ठीक है जी। तो थैंक यू, लव यू ऑल।